पत्रा की प्रहलाद की वही भरोसा वही भरोसा मोई आई की हिरना कुछ संहारो आपन सूकर बन के रे बारह रूप तन धारो आपन सूकर बन के रे बारह रूप तन धारो सदा संतन के प्यारे तुम्हें अज गुड्डू पुकारे काल सुनी पिया बन की चतुरा नारी सिंगार सजायो अरे पीली पहुंची पहुंचन में जने पीलो यार गरे लटकायो पीरी पाटन को पलिका जान पीरी निवारण से भरवायो हर के वियोग में पीरी भई पीरी फटी जब पिया ने आयो कन्हैया बंसी वाले सदा संतन के प्यारे नाथ मेरे करो गुजारे मन मेरे में ऐसी बसी है वो मैंने और को नाम त्याग दयो प्रभु प्यारे नाम की भेंट कसी है तुम बिन नाथ दसाओ है जैसे जल जाल में मीन फंसी है ऐसी करो जो में लाज रहे ना तुम्हारी हंसी ना हमारी हंसी गुजारे करो जी हमारे लीजो कवरी द्वारिका वारे श्रीपति नंद दुलारे लीजो कवरी द्वारिका वारे कन्हैया नंद दुलारे इसी वंश में आगे चल करके दिलीप महाराज हुए। महाराज दिलीप महाराज जब मारे गए इनकी दो रानियां थी। दोनों रानियों ने एक संत की जाकर के सेवा की। उन महात्मा ने वचन दिया था कि जाओ तुम्हारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। तुम दोनों रानियां दाएं बाएं अंग मिलाकर के रति श्रृंगार करना तो तुम्हारे अंग से और एक पुत्र जरूर पैदा हो जाएगा। महाराज देखो दोनों पतिव्रता नारी थी दिलीप महाराज की और कपिल महात्मा का वरदान मिला था कि एक पुत्र जरूर पैदा होगा। पति थे नहीं तो दोनों रानियों ने महाराज पूर्णिमा की रात्रि को स्नान ध्यान से निवृत्त होकर
दाएं बाएं अंग को मिलाकर के रति श्रृंगार किया तो उसी समय से एक रानी के उदर में गर्भ पलने लगा। महाराज कुछ समय बाद पुत्र पैदा हुआ बड़ी रानी के उदर से, जो दिलीप महाराज की रानी थी। तो वो बेटा कैसा था वो देखा है परीक्षित महाराज। तुमने एक रबड़ का एक खिलौना आता है, रबड़ को यानी वहां में जान नहीं हो, प्राण नहीं हो, ऐसा पुत्र पैदा हुआ महाराज। जन्म लिया तो ना तो रोए, ना हाथ पैर चलावे, ना आंखें खोले, ना सांस ले, न तो मरा न जिंदा। अब दोनों रानियां रोने लगी, भगवान इससे अच्छा तो पैदा नहीं होता तो ज्यादा अच्छी बात थी। देखो एक माँ वो होती है परीक्षित महाराज के अपने बेटा के पीछे अपनी जान तक दे देती है माँ। देखो माता में और जननी में अंतर होता है, माता और जननी में यज्ञपति महाराज। क्यों? माताम निर्माताम भवती, यानी जो बच्चे को सदमार्ग की ओर ले जाए उसे कहते हैं माँ। और जननी, जननी में सब आती हैं भैंसियां, छिरियां यानी बकरियां, यानी जो कहने का मतलब बेटा को पैदा कर सके, जब तक समझदार नहीं होए तब तक उनका पेट भर सके, बस। रामचरितमानस में तुमने देखा होगा भरत ने अपनी मैया कैकेयी से मां नहीं कहा, जननी शब्द कहा था। दादाजी विद्वान बैठे हो आप लोग। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और तू जननी जननी भाई, तू केवल जननी है, मां नहीं हो सकती। महाराज ये अंतर होता है। तो देखो दोनों रानियों ने पुत्र देखा। परीक्षित महाराज कैसा बेटा था वो कि ना तो रोए ना कुछ। 5 दिन हो गए दोनों रानियों को देखते देखते। 5वें दिन विचार किया कि अब इसका हम करें क्या। उसी समय बेटा को गोद में उठा करके और उस बेटा को भवन से नीचे फेंक दिया। आहा चला बोली कहो का अरे बेटा लेकी गोद और भवन पे रानी चढ़ी आई। बेटा लेकी गोद भवन पे रानी चढ़ी आई। खाई में बेटा फेंक के रानी गई दुखियाई। खाई में बेटा फेंक के रानी गई दुखियाई। खाई में लाला फेंक के बेटे गई दुखियाई। दोनों रानियों ने उस बेटा को गोद में लेकर के परीक्षित जी भवन के ऊपर जाकर के खड़ी हो गई। खाई में फेंक दिया और दोनों बेटाओं को देख लेती हैं, रो लेती हैं, क्योंकि वो पुत्र ही ऐसा था, उसमें हड्डियां नहीं थी महाराज, सिर्फ एक मांस का लोथड़ा था। आहा तब तक विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता। लिखा विद्वानों ने अरे भवन पे चढ़ गई ठकुरानी और होनार बलवान आई रे अष्टावक्र ज्ञानी। अरे होनार बलवान आई गए अष्टावक्र ज्ञानी। भैया होनार बलवान आई गए उन्हें मरऊ ज्ञानी। अष्टावक्र महात्मा चले आ रहे थे सामने से। तो देखो महाराज अष्टावक्र महात्मा का ध्यान था ऊपर भवन पर और नजर थी भवन पर। चल रहे थे रास्ते में, तब तक क्या हुआ कि महात्मा का पैर पड़ गया, जो पुत्र फेंक दिया था रानियों ने उसके ऊपर। आहा महाराज जैसे ही रानियों ने देखा कि महात्मा का पैर पड़ गया उस बच्चे के ऊपर, हुआ क्या? सोच समझ की तब रानी ने नाई पलकी करी अवार। एक रानी
और जन दाढ़ी दैलाई परीक्षित महाराज, वो दोनों रानियों ने उस पुत्र को फेंक दिया। तब तक अष्टावक्र महात्मा आ रहे थे और अष्टावक्र महात्मा का ध्यान था अयोध्या के भवन पर कि एक दिन इस भवन में सगर के 60,000 बेटा राज्य करते थे और आज इस भवन में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। और तब तक महाराज अष्टावक्र महात्मा की नजर पड़ी, जो रानियों ने पुत्र फेंक दिया था उसके ऊपर पैर पड़ गया महात्मा का। रानी भवन से उतर करके भागी, एक ने दाढ़ी पकड़ ली, एक ने भुजा, और महाराज उल्टी कही अष्टावक्र महात्मा से कि मेरो बेटा खेलत खेलत घुटनों के बल चलते चलते भवन से निकल करके बाहर आ गया है और तुमने लात मार करके इसे मार दिया। महाराज अष्टावक्र महात्मा का ज्ञान वैराग सब विदा हो गया बिल्कुल। क्यों? हमारी तो औकात क्या है? अगर तुमसे कोई ये कहे कि हम अपनी पत्नी से डरते नहीं है तो समझ लेना बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है? महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो भी जब कैकेयी को भवन में लेट गई थी तो महाराज चले तो आगे को कोप भवन पे कांपे राऊ और भेबस आगे पड़े न पाऊं। यानी चले तो आगे के ले रहे लेकिन पैर पीछे पड़ रहे डर की वजह से। महाराज दशरथ के गुरुजी तुम्हें डर लगा तो करे, ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो डरे नहीं। महाराज अष्टावक्र महात्मा का ज्ञान वैराग सब विदा हो गया। बोले भगवान अब करें तो करें क्या? अष्टावक्र महात्मा ने उस बालक को उठाया परीक्षित महाराज, और उठा करके गोद में उठाया। फिर देखा बेटा इसमें हड्डियां तो है ही नहीं। अच्छा हड्डियां थी नहीं क्योंकि उसमें पिता का अंश नहीं था, दोनों रानियों के संयोग से वो पुत्र पैदा था। बोले बाबा जी तुम इतने भारी हो, ये बच्चा बिल्कुल नादान है, तुम्हारे वजन से हड्डियां टूट गई सब। बोले अच्छा। तो महात्मा ने कहा सुनो, अगर तुम मुझे सच बात बताओगी तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। और महाराज सोई दोनों रानी पिघल गई, हाथ जोड़े महाराज ये ऐसा ही पैदा हुआ। अच्छा तो देखो उसी पुत्र को लेकर के कहां काशी में गए थे महाराज। काशी में उस बच्चे को अंडकोश में रखा गया। महाराज मंत्रों का उच्चारण किया गया, उस बच्चे में प्राण प्रतिष्ठा डाली गई। आजकल तुमने देखा होगा कि अगर कहीं पर मंदिर बनाया जाए, मंदिर, तो उस मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है महाराज जी, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। सबसे पहले उसी बच्चे में डाली गई थी। महाराज उसी बच्चे का नाम रखा गया था भागीरथ। भागीरथ महाराज जो इस पृथ्वी पर गंगा को लेकर के आए थे। भागीरथ थोड़ा थोड़ा भाग था सब लोगों का, क्योंकि कपिल महात्मा का वरदान था। अष्टावक्र लेकर के गए, सभी संतों ने मंत्रों का उच्चारण किया तो उनका नाम रखा गया था भागीरथ महाराज। वही भागीरथ महाराज हुए जो हमारी पृथ्वी पर गंगा मैया को लेकर के आए। बोलिए गोविंद भगवान की। मन्यूलाल भागीरथ महाराज हुए, उन्होंने भी, भागीरथ महाराज ने भी गंगा मैया का भजन किया इस पृथ्वी पर लाने के लिए। और कैसे भजन किया बोलेंगे सब लोग ताली बजाते हुए। अरे मेरी नाव पड़ी मझधार, हमारी सुधी ले लियो गंगा मैया। मेरी नाव पड़ी मझधार, हमारी सुधी ले लियो गंगा मैया। सुध ले लियो गंगा मैया, अरे सुधी ले लियो गंगा मैया। अरे मेरी नाव परी मझधार, हमारी सुधी ले ले गंगा मैया।
मात नहीं आवी, मात मनावी, चौतरी मात नहीं आवी। करवे दुनिया कोई उद्धार, हमारी सुधी ले ले गंगा मैया। करवे दुनिया को तार, हमारी सुधी ले ले गंगा मैया। अरे मेरी नाव बड़ी मजेदार, हमारी सुधी ले लियो गंगा मैया। अरे मेरी नाव बड़ी मजेदार, हमारी सुधी ले लिए गंगा मैया। महाराज शिवजी ने जटा फैलाई, तब उत्तरी जटा में आई। शिवजी ने जटा फैलाई, तब उत्तरी जटा में आई। देवता कर रहे जय जयकार, हमारी सुधी ले ले गंगा मैया। देवता कर रहे जय जयकार, हमारी सुधी ले ले गंगा मैया। अरे मेरी नाव बड़ी मजेदार, मेरी सुधी ले लियो गंगा मैया। अरे मेरी नाव बड़ी मजेदार, हमारी सुधी ले लिए गंगा मैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। रास बिहारी भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं अभिमन्युलाल परीक्षित। भागीरथ महाराज ने गंगा मैया की तपस्या की। गंगा मैया पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। भगवान भोले बाबा ने जटाओं में बेग को धारण करने के लिए तैयार हुए। तो देखो भगवान के सामने गंगा मैया ने एक बात कही थी, प्रभु मैं पृथ्वी पर चली तो जाऊंगी, लेकिन कलयुग में अत्याचारी पापी इतने कि पाप कर करके और मेरे में स्नान करने के लिए आएंगे, मैं उन पापों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। भगवान नारायण ने कहा गंगा तुम्हारे अंदर अगर 100 पापी पाप धुल जाएंगे तो एक संत के पैर पड़ जाएंगे तो तुम बिल्कुल बराबर हो जाओगे। महाराज पृथ्वी पर गंगा मैया का अवतार हुआ, अवतरण हुआ। सगर के 60,000 बेटा जो जल करके भस्म हो गए थे, अधोगति में पड़ गए थे, उनका उद्धार किया गया। उसके बाद में जाकर के गंगा सागर में मिल गई। अब महाराज इसी वंश में आगे चल करके महाराज रघु हुए। रघु महाराज बहुत बड़े दानी राजा थे परीक्षित जी। रघु महाराज इतने बलवान राजा थे, इतने बलवान राजा थे कि उनके जीवन की एक घटना बहुत गंभीर है। महाराज परीक्षित जी आपने सुना होगा कि रघु महाराज के एक नहीं 700 रानियां थी। 700 ये प्रमाण मिला है। तो एक दिन एक रानी ने कहा था महाराज अपने आंगन में किसी ब्राह्मण देवता को बुलवाओ, किसी ब्राह्मण को। तो देखो यज्ञपति जी महाराज उस समय सबसे बड़ा ब्राह्मण विद्वान थे तो लंकापति रावण थे। रावण देखो कहते हैं ना कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे कोई सही, महाराज गलत रास्ते पर कदम पड़ जाता है ना तो उसी समय बल बुद्धि नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल रावण जैसा विद्वान नहीं हुआ, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कुत्ता की उपाधि दी रावण को। 110 शीस स्वान की नाई, स्वान कहते हैं कुत्ता से। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चलो चिते भिड़े आई। रावण को कुत्ता बता दिया गोस्वामी तुलसीदास ने, केवल गलत रास्ते पर पैर चला गया था इसलिए, अन्यथा रावण जैसा विद्वान नहीं था कोई। महाराज
रघु महाराज की पत्नी ने कहा था कि पिया अपने भवन में किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके भोजन करवा दो। तो देखो रघु महाराज ने रावण को ही निमंत्रण दिया, परीक्षित महाराज, और निमंत्रण भिजवा दिया। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद तिलक लगाया, जनेऊ धारण किया। उसके बाद में विमान में बैठ करके अयोध्या की तरफ चला रावण, और उधर महाराज रघु सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। सरयू नदी में, यानी घर पर रानी रह गई, और तब तक रावण पहुंचा। क्या हुआ? कि रावण ने ना देर करी और लीनो विमान सजाई है, और अवधपुरी में पहुंच गए। मेरी सुनो सभाचित लाई है, मेरी सुनो सभाचित लाई है। महाराज आड़ा तिलक लगा करके, यज्ञोपवीत धारण करके वो रावण अयोध्या नगरी की तरफ चला। और तब तक महाराज रघु वहां से निकले सरयू नदी में स्नान करने के लिए। घर पर थी रानी। हुआ क्या? जब ब्राह्मण देखे रानी ने, रानी मन में हरसाई है, और थाली भोजन की लेके पंडित सोगिरा सुनाई है। रावण सोगिरा महाराज रघु तो सरयू नदी में स्नान करने निकल गए, और तब तक रावण पहुंच गया कहां? उनके भवन में। तो देखो ये माताओं का धर्म होता है कि अगर पति किसी को निमंत्रण दे दे और पति घर पर नहीं हो तो उसे बिठा करके भोजन कराएं। मैया ने बहुत सुंदर आसन डाला, उस पर ब्राह्मण देवता को बिठा लिया। लेकिन रावण की नजर महाराज कहां पहुंची? उस रानी के चेहरा पर। तो देखो हमारे विद्वान एक बात कहते हैं परीक्षित जी, कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब। महाराज एक कौआ होता है ना, कौआ कागा, उसे रात्रि में दिखाई नहीं देता। और उल्लू, उल्लू नाम का पक्षी देखा है भाई महाराज, दिन में ना दिखाई देते। लेकिन जो कामी पुरुष होते हैं, पराई स्त्री से न्याय करने वाले, महाराज उन्हें न रात में दिखाई दे ना दिन में दिखाई दे, वो बिल्कुल अंधे होते हैं। लेकिन अल्लाह बोले एक बात बताएं, पर नारी पैनी छुरी और तीन तरह सो खाई। पराई स्त्री परीक्षित महाराज एक धारदार छुरी के समान समझना, इंसान को तीन तरीका से बर्बाद कर देती है पराई स्त्री। कौन से तीन तरीका? ध्यान देना। पर नारी पैनी छुरी तीन तरह सो खाई। अरे धन हरे जो बन हरे फिर घोर नरक ले जाई। पराई स्त्री इंसान को बर्बाद कर दिया। एक तो पैसा यानी धन बर्बाद, दूसरा शरीर बर्बाद, तीसरा महाराज लास्ट में रौरव नरक की प्राप्ति होती है उस इंसान को जो पराई स्त्री से नेह लगाता है। लेकिन हम सब जानते हैं, सब लोग मानने को कोई तैयार नहीं है। लिखा पर नारी की प्रीति फूसगी तपनी,
के कलेजा चीरी होती नहीं अपनी। अरे जैसो रंग कसुम की चादरी तैसो ही रंग पर आई तिरिया को। तुरंत ही तो हंस के बोले और तुरंत ही कर दे तू मतड़ा को। लला दिग्गज अरे धोबी की नाद को काफी करे जाम मैल कटे सवई कपड़ा को। अरवीर वो सन प्यासा बुझत नहीं भैया नीर भलो अपने ही घड़ा को। के पुत्र हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। दशरथ कैसे राजा थे परीक्षित महाराज? सर्व सुख संपन्न है। 3 पटरानियां हैं आंगन में, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। महाराज लेकिन सबसे बड़ी अयोध्या में एक ही समस्या रहती थी हमेशा के घर में किसी बेटा या बिटिया का जन्म नहीं होता था, होता था तो यज्ञ करने के बाद। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि एक बार दशरथ मन माही वही गिलानि मोर सुत नाही। यानी एक बार महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई कि मेरे घर में किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। महाराज एक बार, यानी बार कहते हैं एक दिन से, एक दिन चिंता हुई महाराज दशरथ को। रोज क्यों नहीं हुई? वो दिन कौन सा था जिस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई थी? रोजाना क्यों नहीं हुई कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है? देखो वो कौन सा दिन था जब महाराज को दशरथ को चिंता हुई थी कि एक बार महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेल रहे थे परीक्षित महाराज, तो एक हिरण का पीछा करने लगे। पूरा दिन निकल गया लेकिन महाराज दशरथ के हाथ से वो हिरण नहीं मरा शाम तक। और शाम के समय हिरण ने खड़े होकर के आवाज लगाई, महाराज दशरथ काय को पागल हो गए हो, तुम हमें नहीं मार पाओगे। महाराज दशरथ के पसीना आ गया। बोले हिरण तू बात कर रहा? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम हमें नहीं मार पाओगे, परेशान ना करो। महाराज दशरथ बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? तो बोले सुनो मुझे एक वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान है वो? तो हिरण बोला महाराज दशरथ से, सुनो अरे जा राजा के सुतना होई, जा राजा के सुतना होई, पास है मेरो मरण न होई। सुनो महाराज दशरथ, मुझे ये वरदान मिला है कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा, जो राजा निर्वंशी होगा, वो राजा मुझे कभी मार नहीं सकता है, चाहे तुम सालों के हिसाब से मेरे पीछे दौड़ो। महाराज हिरण की इतनी बात सुनी कि आज मेरे घर में एक बेटा होता तो आज ये हिरण मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं कहता। तो महाराज दशरथ को चिंता हुई किस दिन? जब उस हिरण ने कहा था उस दिन। वो स्वामी जी बोल पड़े, एक बार दशरथ मन माई भई गिलानि मोर सुत नाई।
एक बार दशरथ मन माही और भई गिलानि मोर सोतनाई। महाराज दशरथ को उस दिन चिंता हुई। तो देखो महाराज दशरथ के गुरु थे कुल गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र महात्मा। महाराज जानते हो गुरु किसे कहते हैं? गुरु, गुरु का अर्थ होता है महाराज गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। यानी हमें जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। देखो आज के जमाने में गुरु चेला का धर्म होता है परीक्षित महाराज एक, कि गुरु यानी चेला के ऊपर अगर कोई संकट है, गुरु चेला का धर्म हो ये होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि गुरु का धर्म क्या होता है, अगर चेला के ऊपर कोई संकट है तो गुरु को उसमें साथ देना चाहिए। रामचरितमानस में संकेत किया है गोस्वामी जी ने। कि हरई नसीस्य और शोक धन हरही, सो गुर गोर नरक में परही। गोस्वामी तुलसीदास जी राम